नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। जरा सोचिए, आपके पास दो तरह की सलाह है। एक तरफ आपके पापा कहते हैं पैसे कमाने के लिए पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। दूसरी तरफ एक और इंसान कहता है पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब आप किसकी सुनेंगे? यही उलझन और यही दिलचस्प कहानी हमें रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में मिलती है। यह किताब दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़कर पैसों के बारे में अपनी सोच बदल दी। और सच कहूं तो यह सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये हमारी मानसिकता, हमारी कंडीशनिंग और उस ट्रैप के बारे में है जिसमें हम सब अनजाने फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको हमेशा यह सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, नौकरी करो, घर का ईएमआई भरो और रिटायरमेंट तक सेफ रहो, तो ये किताब आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि पैसा सिर्फ जिंदगी चलाने का साधन न बने बल्कि आपको फ्रीडम दे, तो भी ये किताब आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां दो पिताओं की सोच, दो फिलॉसफीज हमें जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क समझाती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके बायोलॉजिकल फादर, यानी उनके असली पापा, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी में डिग्रियों से भरे हुए। रॉबर्ट उन्हें प्यार से कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता। फॉर्मल एजुकेशन कम थी लेकिन दिमाग शार्प, पैसे को समझने का तरीका अलग। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। अब सोचिए, एक ही बच्चा दो पिताओं की एडवाइस सुन रहा है। एक कहता है पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाना मुश्किल है, रिस्क मत लो। दूसरा कहता है पढ़ाई जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और भी जरूरी है, रिस्क लो, सीखो और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही दोनों सोचों का टकराव रॉबर्ट की जिंदगी को शेप करता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में किस तरह की सोच ज्यादा सुनाई देती है? बेटा नौकरी पक्की करनी है वाली, या बेटा अपना काम शुरू करो, पैसा मल्टीप्लाई करना सीखो वाली? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह की किताबें आपके लिए लाते रहेंगे सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। किताब का पहला बड़ा सबक यही है, मनी माइंडसेट शेप्स योर डेस्टिनी। पुअर डैड की सोच थी एजुकेशन लो ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। रिच डैड की सोच थी एजुकेशन लो ताकि तुम पैसे का खेल समझ सको। रॉबर्ट कहते हैं बचपन में जब वो आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे मांगते थे तो पुअर डैड कहते मैं अमीर नहीं हूं, अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन रिच डैड कहते तुम ये सोचो कि कैसे अफोर्ड कर सकते हो, दिमाग को बंद मत करो, दिमाग से सवाल पूछो। यहां फर्क समझिए, एक सोच दरवाजा बंद कर देती है, दूसरी सोच रास्ते खोलती है। पुअर डैड का वाक्य आई कांट अफोर्ड इट बच्चे के दिमाग में कमी और मजबूरी की भावना डालता है, जबकि रिच डैड का सवाल हाउ कैन आई अफोर्ड इट दिमाग को सॉल्यूशंस की तरफ धकेलता है। अब यहां पॉज लीजिए। आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार ये कहा है ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? और कितनी बार खुद से ये पूछा है मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, मैं रास्ता कैसे निकाल सकता हूं? दोस्तों, यही छोटी सी सोच का फर्क हमारी फाइनेंशियल जर्नी बदल देता है। रिच डैड की सोच हमें यह भी सिखाती है कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे जी रहे हैं तो आप हमेशा रैट रेस में फंसे रहेंगे। पुअर डैड कहते थे जॉब सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। रिच डैड कहते थे जॉब से सीखो, स्किल्स लो, लेकिन गोल होना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और यही से कहानी और दिलचस्प होती है, क्योंकि रॉबर्ट बचपन से ही दोनों फिलॉसफीज को अब्सॉर्ब करते रहे। तो दोस्तों, ये था हमारे सफर का पहला पड़ाव। हमने देखा कि दो पिताओं की सोच किस तरह जिंदगी की दिशा तय करती है। आगे के हिस्सों में हम सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, पैसे का असली खेल और वो सीक्रेट्स जो स्कूल्स हमें कभी नहीं सिखाते। लेकिन उससे पहले आप सोचिए, आपकी करंट सोच किस तरफ झुकी हुई है, रिच डैड वाली या पुअर डैड वाली? राइट दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। पिछले हिस्से में हमने देखा कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, पुअर डैड और रिच डैड। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसे के लिए काम करो, जबकि रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अब इस कहानी का अगला सबसे बड़ा सबक है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। यह कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और यही वजह है कि मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाती है। सोचिए,
आप महीने भर नौकरी करके सैलरी लाते हैं, ईएमआई कटती है, किराया जाता है, गाड़ी की किस्त भरनी होती है, खर्चे निकलते हैं, और महीने के अंत में फिर वही सवाल, पैसा कहां गया? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब यही फर्क रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया। उन्होंने कहा, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझ बैठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एसेट और लायबिलिटी में इतना फर्क क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में, एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। बस इतना सा फर्क है। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने एक घर खरीदा सिर्फ रहने के लिए, तो वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हर महीने ईएमआई जाती है, मेंटेनेंस जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया तो वो एसेट है। क्यों? क्योंकि अब वो हर महीने आपकी पॉकेट में पैसा डाल रही है। ये बात मिडिल क्लास अक्सर कंफ्यूज कर देती है। पुअर डैड कहते थे, अपना घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे, अपना घर लायबिलिटी है जब तक वो पैसा जनरेट न करे। सोचिए, कितने लोग जिंदगी भर मेहनत करके बस एक घर खरीदने में लग जाते हैं और फिर उस घर की ईएमआई भरते भरते बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं। यही रैट रेस है। अब पॉज करके आप सोचिए, आपके पास जो चीजें हैं वो आपकी पॉकेट में पैसा डालती हैं या निकालती हैं? कार, घर, गैजेट्स, लोन्स, ये सब लायबिलिटीज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो आपकी नींद में भी पैसा डाल रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रेंटल इनकम, तो वो एसेट्स हैं। रिच डैड कहते थे, मिडिल क्लास लोग पैसे आते ही लायबिलिटीज खरीद लेते हैं, नई कार, नया फोन, बड़ा घर। अमीर लोग पैसे को एसेट्स में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, रियल एस्टेट। अब आप खुद से पूछिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको सस्टेन कर सकें? दोस्तों, यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। जॉब से कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे को कहां लगाना है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बचपन से यह सीखा कि अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क इनकम नहीं है, बल्कि फर्क है फाइनेंशियल एजुकेशन का। किसे पता है एसेट्स बनाना और किसे नहीं। यहां पर मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। रॉबर्ट ने बचपन में रिच डैड से पूछा, अगर मैं भी अमीर बनना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? रिच डैड ने कहा, बस एक ही चीज सीखो, एसेट्स बनाओ, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से दूर रहो। यही वो सीड था जिसने रॉबर्ट की पूरी सोच बदल दी। तो दोस्तों, अब आप खुद पर रिफ्लेक्ट कीजिए, आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज? क्या आप अपनी एनर्जी और पैसा एसेट्स बनाने में डाल रहे हैं या लायबिलिटीज के जाल में फंसे हुए हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर हम आपके लिए ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले लेसन्स लाते रहेंगे। राइट दोस्तों, स्वागत है फिर से सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। पिछले हिस्से में हमने समझा कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदकर खुद को फंसा लेते हैं। यही फर्क उन्हें रैट रेस से बाहर या अंदर रखता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। रिच डैड का कहना था कि असली तालीम सिर्फ स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं मिलती। असली तालीम है पैसों की भाषा समझना। सोचिए, हमें अलजेब्रा, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब सिखाया जाता है, लेकिन किसी ने हमें यह सिखाया कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी का हिसाब कैसे रखना है? नहीं। और यही सबसे बड़ा गैप है। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी, नौकरी, डिग्रियां, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो थी। रिच डैड स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग इतनी गहराई से समझी कि एम्पायर खड़ा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये वो स्किल है जिससे आप अपने पैसों की कहानी पढ़ पाते हैं। जैसे एक डॉक्टर एक्सरे देखकर शरीर की हालत समझ लेता है, वैसे ही एक फाइनेंशियली लिटरेट इंसान बैलेंस शीट देखकर पता कर लेता है कि कौन रिच है, कौन पुअर है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पढ़ाई आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी आपको फ्रीडम दिलाती है। सोचिए, अगर आपको बेसिक इन्वेस्टिंग, टैक्स प्लानिंग और पैसिव इनकम की समझ हो, तो क्या आप हमेशा सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंड रहेंगे? नहीं। अब जरा रैट रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है, सुबह जॉब पर जाता है, महीने के अंत में सैलरी मिलती है। सैलरी मिलते ही बिल्स, लोन्स, ईएमआई सब निकल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बचता है तो नई चीज खरीद लेता है,
कार, फोन, फर्नीचर, और फिर अगला महीना शुरू होते ही वही साइकिल रिपीट। ये है रैट रेस। पुअर डैड इस रेस को लाइफ मानते थे, रिच डैड इसे ट्रैप कहते थे। अब रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आप भी इस रैट रेस का हिस्सा हैं? सुबह उठकर मेट्रो या बस में ऑफिस जाना, वहां 9-10 घंटे मेहनत करना, फिर थक कर घर आना, और वीकेंड आते ही थकान निकालने के लिए शॉपिंग, मूवीज, खाना, और फिर मंडे से वही रेस। सोचिए, अगर ये रेस बंद न हुई तो 60 साल की उम्र में आप कहां होंगे? रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि इस रेस से निकलने का एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे की भाषा समझो, इनकम एक्सपेंस का फ्लो कंट्रोल करो, एसेट्स बिल्ड करो। उन्होंने कहा, अगर तुम पैसों की कहानी नहीं समझ पाओगे तो पैसा हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। मैं आपको एक पर्सनल रिफ्लेक्शन देता हूं। हमारे घरों में अक्सर पेरेंट्स हमें कहते हैं, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। लेकिन क्या कभी किसी ने कहा, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो? शायद ही किसी ने। यही रीजन है कि मिडिल क्लास हमेशा स्ट्रगल करती रहती है। अब सोचो, अगर स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाए कैसे बचत करें, कैसे इन्वेस्ट करें, टैक्स कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो क्या हमारी पूरी इकोनॉमी अलग नहीं दिखेगी? तो दोस्तों, रॉबर्ट की लाइफ में यही टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने समझ लिया कि अगर फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप कर ली तो जॉब पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आपके पास कई सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी कॉन्शियसली अपने इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब रखा है? क्या आपने लिखा है कि आपके एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स आपके लिए ऐसे ही गहरी इंसाइट्स लेकर आता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे माइंडसेट शिफ्ट की, यानी गरीब और अमीर के दिमाग की प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है और कैसे सोचने का तरीका ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। दोस्तों, स्वागत है फिर से सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। पिछले हिस्से में हमने समझा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा स्टीयरिंग व्हील है, माइंडसेट। रिच डैड हमेशा कहते थे, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों की मात्रा का नहीं, दिमाग की प्रोग्रामिंग का होता है। पुअर डैड की सोच थी, पैसे खतरनाक हैं, अगर रिस्क लिया तो सब खो बैठेंगे। रिच डैड की सोच थी, पैसा एक टूल है, अगर सही इस्तेमाल किया तो मल्टीप्लाई होगा। सोच का यह फर्क डायरेक्शन तय करता है। जरा सोचो, दो इंसान एक ही चांस देखते हैं। पहला सोचता है, अगर फेल हो गया तो? दूसरा सोचता है, अगर सक्सीड हो गया तो? पहला डर से पीछे हट जाता है, दूसरा मौके को पकड़ लेता है, और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी बना देता है। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग दो वजहों से अमीर नहीं बन पाते, डर और लालच। डर उन्हें रिस्क लेने से रोकता है, लालच उन्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट में फंसा देता है। पुअर डैड कहते थे, नौकरी कर लो, स्टेडी इनकम सबसे सेफ है। लेकिन रिच डैड कहते थे, सेफ लगने वाली चीजें अक्सर सबसे बड़ा ट्रैप होती हैं। अब आप रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि डर लगा कि कहीं पैसा डूब न जाए? क्या आपने कभी सोचा, अभी ईएमआई चल रही है, रिस्क नहीं ले सकता? यही डर हमें एवरेज बनाए रखता है। रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे, हर बार जब तुम कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हो, लेकिन जब तुम पूछते हो मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग नए सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। सोच का फर्क, यही है रियल पावर। मैं आपको एक छोटा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। मेरे एक दोस्त ने नौकरी छोड़कर छोटा बिजनेस शुरू किया। शुरू में बहुत डर लगा, इनकम जीरो थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं फेल भी हुआ तो क्या सीखूंगा? आज वही दोस्त कई लोगों को एम्प्लॉय करता है। यह फर्क माइंडसेट का है। तो सवाल है, क्या आप डर को अपनी जिंदगी का ड्राइवर सीट देंगे या अपॉर्चुनिटी को? रिच डैड कहते थे, फेलियर से मत भागो, उनसे सीखो। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस की तरफ एक कदम और आगे ले जाता है। इंडियन कल्चर में भी ये विजडम है। भगवद गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी डर और लालच से ऊपर उठो, बस एक्शन लो। तो दोस्तों, ये लेसन हमें यही सिखाता है कि अगर हम अपने डर और लालच को कंट्रोल कर लें तो फाइनेंशियल जर्नी बदल सकती है। और हां, अगर आप भी ये बातें दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले हिस्से में हम बात करेंगे
अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग बाय डूइंग पर। यानी क्यों रियल वर्ल्ड में सीखना क्लासरूम से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है और कैसे अमीर लोग हर चीज को लर्निंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, स्वागत है फिर से सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। अब तक हमने माइंडसेट, डर और लालच की साइकोलॉजी समझी। आज बात करेंगे उस प्रिंसिपल पर जिसने रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी बदल दी, लर्निंग बाय डूइंग। रिच डैड कहते थे, स्कूल में तुम थियोरी सीखते हो, लेकिन असली एजुकेशन तब होती है जब तुम मैदान में उतरते हो। पुअर डैड का मानना था, डिग्री लो, जॉब लो, बस। लेकिन रिच डैड कहते थे, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, गलती करो और फिर सीखो। जरा सोचो, हम सब साइकिलिंग कैसे सीखे थे? किताब पढ़कर? नहीं, हम गिरे, चोट लगी, फिर उठे और धीरे धीरे बैलेंस आ गया। पैसे के साथ भी यही रूल है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, डिस्कस करते रहोगे तो कभी मास्टर नहीं बनोगे, एक्शन लेना पड़ेगा। रॉबर्ट बताते हैं कि बचपन में रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपनी दुकानों में काम कराया। ना सैलरी, ना कंफर्ट, सिर्फ एक्सपीरियंस। पहले तो उन्हें गुस्सा आया, बिना पैसे क्यों काम करें, लेकिन यहीं से उन्होंने सीखा, काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, सीखने के लिए भी होता है। अब रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या आप हर काम को सिर्फ पैसों की नजर से देखते हैं, या ये सोचते हैं कि इससे मैं कौन सी स्किल सीखूंगा? याद रखिए, शॉर्ट टर्म में स्किल्स सीखना लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने से ज्यादा वैल्यूएबल है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग हर चीज से सीखते हैं, फेलियर से, लोगों से, मार्केट से। पुअर लोग कहते हैं, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन अमीर लोग कहते हैं, चलो ट्राई करते हैं। रॉबर्ट ने खुद कई जॉब्स की, सेल्समैन, मार्केटिंग, स्मॉल बिजनेसेस, सब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। उन्होंने सीखा कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। मुश्किल है दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलना। अब सोचिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे मौके छोड़े हैं क्योंकि लगा ये मेरा फील्ड नहीं है? क्या हो अगर आप हर चीज से सीखना शुरू कर दें, हर काम को एक फ्री ट्रेनिंग मान लें? मैं आपको एक पर्सनल रिफ्लेक्शन देता हूं। मेरी एक पहचान वाली लड़की थी, बहुत क्रिएटिव थी, लेकिन हमेशा कहती थी, मुझे बिजनेस समझ नहीं आता। उसने एक बार छोटे लेवल पर हैंडमेड ज्वेलरी बेचना शुरू किया। पहले कुछ पीसेस नहीं बिके, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सोशल मीडिया सीखा, ब्रांडिंग सीखी और आज उसकी ऑनलाइन दुकान है। उसने पैसे से ज्यादा स्किल्स पर फोकस किया और स्किल्स ने ही उसे पैसा दिलाया। दोस्तों, यही फर्क है। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई खत्म हो गई, अब काम शुरू। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, रियल वर्ल्ड ही तुम्हारा क्लासरूम है। तो सवाल है, क्या आप भी जिंदगी को एक क्लासरूम की तरह देखने को तैयार हो, जहां हर दिन, हर गलती, हर कोशिश एक लेसन है? अगर हां, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए दूर नहीं। और हां, चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम ऐसे ही गहरे लेसन्स शेयर करते हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे वर्किंग टू लर्न, नॉट टू अर्न, यानी क्यों सैलरी के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है स्किल्स और एक्सपीरियंसेस के पीछे भागना, और कैसे ये सोच आपकी इनकम को 10x तक बदल सकती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, ज्यादातर लोग पैसे के मामले में बहुत डरपोक होते हैं। वे हमेशा सोचते रहते हैं, अगर मैंने पैसा खो दिया तो, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की और घाटा हो गया तो। लेकिन रिच डैड कहते हैं, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। यानी जीतने वाले हारने से नहीं डरते, बल्कि हारने वालों को हमेशा हार का डर सताता है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार पैसे खोए, कभी गलत प्रॉपर्टी खरीदी, कभी शेयर मार्केट में घाटा खाया, लेकिन हर बार उन्होंने उस हार को लेसन बना दिया। वो कहते हैं, हर बार जब मैंने पैसा खोया, मैंने कुछ सीखा, और हर सीख ने मुझे अगले मौके के लिए और स्मार्ट बना दिया। यानी पैसे से खेलना सीखने के लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ किताबें पढ़कर या सेमिनार देखकर या यूट्यूब वीडियो देखकर आप अमीर नहीं बनेंगे। असली खेल तब शुरू होता है जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की दुनिया में उतरते हैं। अब आप सोचिए, क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं कि एक दिन मैं निवेश करूंगा, या आप सच में छोटा ही सही पहला कदम उठा चुके हैं? आज ही एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक छोटी सी किताब खरीद लीजिए इन्वेस्टमेंट्स पर, किसी म्यूचुअल फंड में आरओस 500 का SIP शुरू कर दीजिए, या फिर एक छोटा साइड हसल ट्राई कीजिए। छोटा कदम ही बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे से खेलना सीखें और हर हार को जीत में बदलें, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम और भी पावरफुल सीक्रेट्स खोलने वाले हैं। रॉबर्ट कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग हमेशा पूछते हैं मुझे कितना पैसा मिलेगा, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं मुझे कितना सीखने को मिलेगा। यानी फर्क सोच का है। गरीब नौकरी करता है ताकि सैलरी मिले, अमीर काम करता है ताकि स्किल्स मिले। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने मरीन कोर फौज ज्वाइन की, फिर जीरोक्स कंपनी में जाकर सेल्समैन की जॉब की। अब सोचिए, वो चाहें तो आराम से एक अकाउंटेंट की नौकरी कर सकते थे क्योंकि उनकी पढ़ाई उसी में हुई थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते थे। वो डिफरेंट स्किल्स सीखना चाहते थे, जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग। उनका मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो पैसा अपने आप आएगा। आपने देखा होगा, बहुत से लोग 20-25 साल तक नौकरी करते हैं, लेकिन सैलरी हमेशा लिमिट में रहती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही स्किल सीखी और उसी पर टिके रहे। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अलग अलग स्किल्स सीखी, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, वही लोग तेजी से आगे बढ़ गए। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ सैलरी के पीछे भाग रहे हैं या नई नई स्किल्स सीख रहे हैं? आपकी अभी कौन सी स्किल है और कौन सी स्किल आप आने वाले 6 महीने में सीख सकते हैं? अगले 30 दिन में एक नई स्किल सीखने का गोल बनाइए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर फाइनेंस की बेसिक समझ। याद रखिए, हर स्किल आपको अमीर बनने की सीढ़ी पर चढ़ाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसे के पीछे भागना बंद करें और स्किल्स के पीछे लगें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे कि कैसे सही माइंडसेट और सही प्लान आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। रॉबर्ट कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे बिल्ड सिस्टम्स एंड मनी वर्क्स फॉर देम। यानी फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब लोग नौकरी करके किसी और के बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां लोग और पैसा दोनों उनके लिए काम करें। सोचिए, अगर आप एक चाय स्टॉल लगाते हैं तो रोज आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 5 स्टॉल्स अलग अलग जगह खोल दी और उन पर काम करने वाले लोग रख दिए, अब आप वहां फिजिकली नहीं भी हैं तो भी पैसा आएगा। यही फर्क है सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर में। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग बिजनेस को एक मशीन की तरह देखते हैं, जैसे मशीन में गियर्स लगे रहते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। वैसे ही एक बिजनेस सिस्टम में लोग, पैसा और रिसोर्सेज सब मिलकर काम करते हैं। धीरूभाई अंबानी अगर खुद पेट्रोल पंप पर खड़े रहते तो रिलायंस कभी इतना बड़ा नहीं बनता। उन्होंने सिस्टम बनाया। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ एक बर्गर शॉप नहीं है, ये एक फ्रैंचाइज सिस्टम है जो पूरी दुनिया में चलता है। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी एनर्जी किसी और के सिस्टम को चलाने में लगा रहे हैं या फिर धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? छोटा शुरू कीजिए, साइड हसल शुरू करें। सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जो बार बार किया जा सकता है और सिस्टम में बदला जा सकता है? एग्जाम्पल, ऑनलाइन कोर्स, ई कॉमर्स स्टोर, रेंटल इनकम या कोई सर्विस जो ऑटोमेट हो सके। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीखेंगे कि रिस्क और फियर को हैंडल किए बिना फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, लूजर्स अवॉइड फेलियर, विनर्स प्रिपेयर फॉर इट। यानी गरीब लोग हमेशा रिस्क से डरते हैं। वो सोचते हैं अगर पैसा डूब गया तो, जबकि अमीर लोग रिस्क को कैलकुलेट करके एक्सेप्ट करते हैं। वो जानते हैं कि हर फेलियर में एक सीख छुपी है। रॉबर्ट बताते हैं, जब उन्होंने पहली बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया तो उनका हाथ कांप रहा था, क्योंकि बैंक लोन, डाउन पेमेंट और अगर ये प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं वाला डर उनके दिमाग में था। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और बाद में उसी प्रॉपर्टी से उन्हें इतनी इनकम हुई कि वो बाकी डील्स करने के लिए कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने सीखा, डर कभी खत्म नहीं होता, पर उसे फेस करना सीखना पड़ता है। आपने क्रिकेट में देखा होगा, एक नया बैट्समैन क्रीज पर आता है तो पहले 10 बॉल्स खेलने से डरता है, लेकिन जैसे ही वो 1-2 अच्छे शॉट्स खेल देता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इन्वेस्टिंग और बिजनेस भी ऐसा ही है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन उसी कदम से कॉन्फिडेंस बनता है। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा डर है जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ से रोक रहा है? अगर आप उस डर को फेस करें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना शुरू करें। एग्जाम्पल,
₹1000 से शेयर मार्केट में सीखना या छोटी प्रॉपर्टी डील एनालाइज करना। हर बार डर आए तो खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और मैं उससे कैसे संभल सकता हूं। दोस्तों, अगर आप भी डर और शक से ऊपर उठना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे कैसे अमीर लोग पैसों की भाषा समझते हैं और वही फर्क बनाता है। रॉबर्ट कहते हैं, मनी इज अ लैंग्वेज। अगर तुम इसे पढ़ना लिखना नहीं जानते तो ये हमेशा तुमसे दूर भागेगा। हम स्कूल में गणित, इतिहास, विज्ञान सब पढ़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो जैसी बेसिक चीजें हमें कभी नहीं सिखाई जाती। नतीजा, हम नौकरी तो कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, पर पैसे को ग्रो करना नहीं जानते। रॉबर्ट याद करते हैं जब उन्होंने पहली बार बैलेंस शीट देखी थी। उनके लिए ये किसी दूसरी भाषा जैसा था। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड सब अजीब और मुश्किल लगता था। लेकिन उनके रिच डैड ने कहा, अगर तुम इस लैंग्वेज को समझ लोगे तो तुम्हें कभी किसी अकाउंटेंट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तुम खुद अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बॉस बन जाओगे। मान लो तुम हॉस्पिटल जाते हो और डॉक्टर से पूछते हो, रिपोर्ट कैसी है, और डॉक्टर कहे, मुझे रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता, किसी और से पूछ लो। क्या तुम ऐसे डॉक्टर पर भरोसा करोगे? ठीक यही हाल होता है उन लोगों का जो अपने पैसे की रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद नहीं समझते। वो अकाउंटेंट और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और अक्सर धोखा भी खा जाते हैं। अगर आज तुम्हें अपने इनकम और खर्चों की पूरी सच्चाई बैलेंस शीट पर लिखनी पड़े तो तुम्हारा कैश फ्लो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तुम सच में जानते हो कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है? हर महीने अपनी छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। लेफ्ट साइड पर लिखो एसेट्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स, रेंटल इनकम, साइड हसल। राइट साइड पर लिखो लायबिलिटीज जैसे लोन्स, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड डेट। फिर देखो कौन सा हिस्सा बड़ा है। कोशिश करो कि एसेट्स धीरे धीरे बढ़ें और लायबिलिटीज घटें। दोस्तों, अगर आप भी पैसों की भाषा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्यों अमीर लोग अवसरों को पहचानने में तेज होते हैं और गरीब लोग वही अवसर खो देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान के सामने जीवन में मौके आते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें पहचान पाते हो या डर की वजह से टाल देते हो। अवसर अक्सर डिस्गाइज में आते हैं, कभी प्रॉब्लम के रूप में, कभी क्राइसिस के रूप में। लेकिन वही लोग अमीर बनते हैं जो डर के बजाय क्यूरियोसिटी और करेज से कदम बढ़ाते हैं। रॉबर्ट याद करते हैं एक समय जब रियल एस्टेट मार्केट बहुत नीचे गिरा था। लोग पैनिक में प्रॉपर्टीज बेच रहे थे। पुअर डैड जैसे लोग डर कर बोले, ये बहुत रिस्की है। लेकिन रिच डैड ने काल्मली कहा, यही सही मौका है। जब सब बेच रहे हैं, हमें खरीदना चाहिए। उन्होंने सस्ते दामों पर प्रॉपर्टीज खरीदी और कुछ साल बाद वही प्रॉपर्टीज कई गुना कीमत पर बिक गईं। क्या आपने गौर किया है, जब गोल्ड या शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो लोग दौड़कर खरीदते हैं और जब नीचे आता है तो घबराकर बेचते हैं। अमीर लोग इसका उल्टा करते हैं। जब सब बेचते हैं वे खरीदते हैं, जब सब खरीदते हैं वे इंतजार करते हैं। आपके जीवन में कौन सा अवसर है जिसे आप डर की वजह से टाल रहे हैं? क्या वो अवसर वास्तव में रिस्क है या ग्रोथ का रास्ता? हर अवसर को दो एंगल से देखो, रिस्क और रिवॉर्ड। छोटे लेवल पर स्टार्ट करो ताकि डर मैनेजेबल लगे। इन्वेस्ट करने से पहले सीखो और रिसर्च करो। खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? दोस्तों, सोचिए, अगर हर मौके पर डर जीत जाएगा तो जिंदगी कैसी होगी? अगर आप मानते हैं कि मौके पहचानना और उनका फायदा उठाना सीखना जरूरी है तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्यों ज्यादातर लोग पैसा खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होता। रॉबर्ट कहते हैं, इनकम कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही असली कला है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यह नहीं कि कोई कितना कमाता है, बल्कि यह है कि कोई अपने पैसे को कितना कंट्रोल करता है। रॉबर्ट बताते हैं एक दोस्त की कहानी। वह हाई सैलरी वाली नौकरी करता था। हर महीने लाखों की इनकम आती थी, लेकिन फिर भी सेविंग्स लगभग जीरो थीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही सैलरी आती, ईएमआई, लग्जरी शॉपिंग, वीकेंड पार्टीज और अननेसेसरी खर्चे शुरू हो जाते और महीने के आखिर में वही पुरानी हालत, पैसे की कमी। रिच डैड कहते थे, अगर तुम अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। आपने कई बार सुना होगा, लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो आया लेकिन उसे संभालने की स्किल नहीं थी। वहीं
मिडिल क्लास परिवार का कोई इंसान छोटी सी सेविंग से भी करोड़पति बन सकता है, क्योंकि उसने धीरे धीरे फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखा होता है। आपके पैसे का फ्लो कैसा है? क्या वो आपके कंट्रोल में है या खर्चे आपको कंट्रोल कर रहे हैं? हर महीने बजट बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इनकम का कम से कम 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट में डालिए। पहले खुद को पे करो, यानी सैलरी आते ही सेविंग अलग करो, बाद में खर्च करो। इमोशनल खर्चों से बचो, शॉपिंग, दिखावा, इंपल्स बाइंग। दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाना ही काफी नहीं, असली गेम है उसे कंट्रोल करना। अगर आप मानते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोल सक्सेस की कुंजी है, तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे क्यों अमीर लोग पैसा मल्टीप्लाई करना जानते हैं और बाकी लोग उसे सिर्फ स्पेंड करते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसा मिलते ही सोचते हैं इसे कहां खर्च करना है, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं इसे कहां इन्वेस्ट करना है। यही फर्क फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंशियल स्ट्रगल के बीच दीवार बनाता है। रॉबर्ट याद करते हैं बचपन का एक किस्सा। उनके रिच डैड ने उन्हें $10 दिए और कहा, इसे खर्च मत करना, सोचो कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहले रॉबर्ट उलझन में थे। आइसक्रीम खरीदना आसान था, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना मुश्किल। आखिरकार उन्होंने और उनके दोस्त ने कॉमिक बुक्स किराए पर देने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। $10 धीरे धीरे $30 बन गए। उस दिन उन्होंने सीखा, पैसा काम करता है अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओ। सोचिए, अगर आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा हों, ज्यादातर लोग नए गैजेट्स, कपड़े या छुट्टियों पर खर्च कर देंगे। लेकिन अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स या साइड बिजनेस में लगाया जाए, तो कुछ सालों बाद वही 10,000 लाखों में बदल सकता है। यही कारण है कि अमीर लोग स्पेंड करने से पहले मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो आपकी पहली सोच क्या होती है? खर्च करना या मल्टीप्लाई करना? क्या आपने कभी कॉन्शियसली ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसने आपके पैसों को बढ़ाया हो? एक्शन टिप: एक्स्ट्रा पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करने की हैबिट डालो। छोटी सी रकम भी सही जगह लगाकर बड़े अमाउंट में बदल सकती है। अपने खर्चों की बजाय इनकम जनरेटिंग एसेट्स पर ध्यान दो। हर पैसे से पूछो, तुम मेरे लिए और पैसा कैसे लाओगे? दोस्तों, पैसा मल्टीप्लाई करने की सोच ही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि माइंडसेट से आती है। ठीक है दोस्तों, आज के इस भाग में हमने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बढ़ाने और अपने लिए काम करवाने का तरीका समझना जरूरी है। याद रखिए, अमीर लोग पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी लोग उसे सिर्फ खर्च करते हैं। यही सोच फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और आप अपनी फाइनेंशियल सोच बदलना चाहते हैं, तो चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम आपको ऐसी ही किताबों की गहरी और प्रैक्टिकल समरी देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।